हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज हम जो करेंगे वो नवीन सर का एडवांस प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 करेंगे हम। और वैसे जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। बहुत ही कम समय में इसे हम रिवाइज मारेंगे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, जिससे कि आपका बहुत ही कम समय में जो रिवाइज हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। जो बच्चे को टाइम नहीं मिलता सर की क्लास लेने के लिए, वो भी इससे अपना जो है वो कवरेज कर सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं, पहले 5 क्वेश्चन रिवीजन के देखते हैं हम। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। पहला क्वेश्चन है, शहर गुल फरोसन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दूसरा है, नागबंद मुद्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम से। तीसरा है, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत किसकी पुस्तक है? तो ये विक्रम संवत की पुस्तक है। चौथा है, पहला मंडल आयोग कब बना था? तो ये 1953 में बना था। रिपोर्ट 1955 में दी थी इसने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आइए आज के प्रश्न देखते हैं हम। जो आज का प्रैक्टिस सेट के प्रश्न है उन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर भी थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ललित मोदी थे। आईपीएल बीसीसीआई द्वारा कराया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमिल जैगनिम थे। 1929 में जो है वो मिला था इन्हें द लास्ट कमांड मूवी के लिए। फिल्म से संबंधित हैं ये अवार्ड। 1929 से शुरुआत है। एमपाज द्वारा दिए जाते हैं ये। अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिए जाते हैं यूएसए में। अन्य नाम इन्हें हम अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बक्सा कहाँ रखा जाता है? बंगले में, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा किले जो हैं वो कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं सबसे ज़्यादा किले। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 6 किले शामिल किए गए थे, जिनमें पहला था चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, गंगरौन का किला। आइए देखते हैं आगे। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? हम जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं। स्वर्णगिरी या सोनगिर का किला जालौर का किला है। स्वर्णगिरी का जो किला कहलाता है वो जालौर का किला कहलाया जाता है। सोनार का किला जो है वो जैसलमेर का किला है। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। अंबर का किला जो है वो जयपुर में है। राजस्थान का बेल्लोर का किला जो है वो भैंस रोडगढ़ को कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने बनवाया था। 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी दीवार की। चीन के बाद सबसे लंबी दीवार इसी की है। आइए देखते हैं आगे। महाराष्ट्र के किले देखते हैं। सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र में है। जंजीरा किला महाराष्ट्र में है। राजमांची किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आगुवाड़ा किला गोवा में है। कलिंजर किला यूपी में है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु चर्च से ईसाई धर्म से संबंधित है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारत की सबसे पुरानी चर्च कौन सी है? कोच्चि है, वो कि केरल में है। योल कैथेड्रल कोलकाता में है। जॉन कैथेड्रल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। क्राइस्ट चर्च शिमला में है। और जो बेसिलिका ऑफ बॉन गोवा में है। बेलकन्नी चर्च तमिलनाडु में है। आइए आगे देखते हैं। प्रमुख ईसाई त्यौहार देखते हैं हम। क्रिसमस त्यौहार जो ईसाई धर्म में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ईस्टर ईसा के 3 दिन बाद जीवित होने पर मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसके उपलक्ष्य में अप्रैल में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चैलेंज ऑफ
वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये गुरनान मेडल ने लिखी है। एशियन ड्रामा भी इन्होंने लिखी है। एन अमेरिकन डायलेमा भी इन्होंने ही लिखी है। आइए आगे देखते हैं। अमर्त्य सेन जो कि भारतीय हैं, अमर्त्य सेन जो कि भारतीय हैं, इन्हें जो नोबेल मिला था 1998 में नोबेल मिला था इन्हें। पहले अर्थशास्त्री हैं ये, और द लीला ऑफ जस्टिस के लेखक हैं ये, और आर्ग्यूमेंटिव इंडिया बुक भी इन्होंने लिखी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऊषा उत्थुप अय्यर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये गायन से है। 2024 में पद्म भूषण मिला है। लक्ष्मीकांत एंड प्यारेलाल संगीत पद्म भूषण से 2024 में मिला है इन्हें। ये संगीत से संबंधित है। पद्मश्री 2024 में देखते हैं हम किस किस को मिला है। कालूराम बाननिया एमपी में भजन गायकी हैं ये। रामलाल बारेड कथक नृत्य से संबंधित है ये रामगढ़ घराना से संबंधित हैं। गीता राय बर्मन ये भवैया गीत से संबंधित हैं पश्चिम बंगाल में। ज्योत्सना चिनैया ये सुकेश से संबंधित हैं। अनुपमा होरकरे कठपुतली से संबंधित है। रतन कहार बंगाली लोक गायक हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। सर्विस स्विमर्स और लेट ये भी दोनों से खेलों से संबंधित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। निशानेबाजी में पहला था। निशानेबाजी में पहला 2001 में मिला था इन्हें। आइए देखते हैं। पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझिया को, फीमेल में दीपा मलिक को मिला था पैरा ओलंपिक में राजीव गांधी पुरस्कार। कुश्ती के लिए पहला सुशील कुमार को मिला है, फीमेल में साक्षी मलिक को। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की जनजाति हैं? तो बैगा, भील, गोंड ये मध्य प्रदेश की जनजाति हैं। संथाल जो है वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है। इरूला तमिलनाडु में। लेप्चा सिक्किम में। भील गार्सिया शहरिया राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। कुकी आंगमी भिंजो मिजोरम की हैं। गारो खासी जयंती मेघालय की है। यहाँ पर ये पहाड़ी भी हैं मेघालय में। यूपी में थारू जौनसारी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से जैन समुदाय में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्युषण। महावीर जयंती के चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के 13वें दिन में मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष में एक बार कर्नाटक में बाहुबली की याद में ज्ञान पंचमी कार्तिक में मनाया जाता है। ये भी जैन समुदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इससे तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य क्या है? इसके निर्णयों तथा न्यायिक कार्यवाही को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो किसी भी हाई कोर्ट में मान्य है। आइए देखते हैं कुछ आगे। न्यायालय अवहेलना एक्ट जो है वो 1971 में आया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 131 में आती है, मूल क्षेत्र अधिकार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक बार न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो अनुच्छेद 222 के तहत हाईकोर्ट 2014 में है। आर्टिकल 216 में जो वो हाईकोर्ट का गठन है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख होना है। इसका उच्च न्यायालय का आर्टिकल 215 में है। क्वेश्चन नंबर 15। विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर देखते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकालीन स्थिति में इसका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। जैसे कि लोकसभा में कौन करता है? राष्ट्रपति को ये अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना जिसने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में
केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई थी? तो ये कौन है? चंद्रशेखर। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन थे? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मुगल चित्रकला के संबंध में सही है कथन। तो देखते हैं आगे। जसवंत और दासावान अकबर के दरबार में के प्रसिद्ध चित्रकार थे ये। और भित्ति चित्रकारी इसी के समय में शुरू हुई थी। अब्दुस समद हुमायूं के समय थे। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को कहा जाता है। और देखिए फारूक बेग, दौलत खां, बिशनदास, मंसूर इसी के समय चित्रकार थे। चिंतामणि और मीर हासिम शाहजहां के समय चित्रकार थे। आइए आगे देखते हैं। पारिक चित्रकारी किसके समय पर शुरू हुई थी? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। तूतीनामा, हजनामा और पेंटिंग अकबर के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इमारत, भवन और अवस्थिति। ठीक है, मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। जो दवाई का महल भी यहीं पे है। और मुसम्मन बुर्ज आगरा में है, जो शाहजहां को कैद करके धरा था औरंगजेब ने। और बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पुरंदर की संधि के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। ये आमेर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। बिल्कुल सही बात है। राजा जयसिंह मुगल प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। यह भी सही बात है। यह संधि 1665 में की गई थी। ये भी सही है। शिवाजी को 35 में से 23 किले देने पड़े थे। और 5 लाख खून वार्षिक मुद्रा भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शिवाजी के राज तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए आपको क्लास कैसी लगे कमेंट कर जरूर बताना। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि आपका समय हमें बचाना है। और अगर मेरी कोई कमी है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे कि मैं और बेहतर कर सकूं। ये क्लास सिर्फ इस क्लास का सिर्फ यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट का टाइम मतलब जो कम टाइम में रिवाइज कर सकें। और आपको अगर PDF की ज़रूरत है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ विधिवत राजमुकुट धारण किया था। और आगे देखते हैं। राज तिलक का संस्कार पुरोहित गंगा भट्ट ने करवाया था। राज तिलक समारोह में पुरोहित द्वारा शिवाजी को उच्च न्यायालय वर्गीय क्षत्रिय शासक घोषित किया गया था। आइए शिवाजी को देखते हैं थोड़ी देर। शिवाजी प्रतापगढ़ 1659 में जीता था। सूरत को 1664, 70 में 2 बार जीता था। 2 टैक्स लगाए थे इन्होंने, चौथ 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। आगे देखते हैं हम। शिवाजी के समय प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारी। वित्त व्यवस्था पेशवा को कहते थे। PM जो सबसे प्रमुख पद था। सैन्य प्रशासन सरे नौबत। और लेखपाल जो था उसे मजूमदार कहते थे। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष था वो बाके नवीस कहा जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था 14 जनवरी 1961 में। मराठा सेनापति सदाशिव राव भाभ थे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? बाजीराव प्रथम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है। गुरिल्ला एक युद्ध की नीति थी जिन्हें बिना बताए युद्ध किया जाता था। बाजीराव ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक अभियान किया था। बसीन युद्ध में 1739 में पुर्तगालियों को हराया था इन्होंने। और 1728 में पालखेड़ युद्ध में हैदराबाद के निज़ाम को हराया था। वाइफ इनकी जो थी पहली वो काशी बाई थी। और दूसरी जो थी मस्तानी थी, छत्रपति जो छत्रसाल की पुत्री थी। लव मैरिज की थी इनसे। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली अभियान 1737 मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया था। इन्होंने किया था शिवाजी ने। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम।
उत्तर मुगल काल में राजा बनाने वाले किंग मेकर की भूमिका में निभा रहे सैयद बंधुओं में शामिल हैं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जैसे कि इस टाइम पे किंग मेकर कौन बने हुए हैं? नीतीश कुमार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो महासागरों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं हम। तो देखिए इसके कई कारण होते हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इसके कारण होते हैं। एक दिन में सामान्यतः 2 बार आते हैं ज्वार भाटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर देखिए, बृहद ज्वार जो है, बृहद ज्वार और लघु ज्वार के मध्य 7 दिन का अंतर होता है। बृहद ज्वार महीने में 2 बार आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के लिए, अमावस्या को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन पेरवाल के संबंध में सही है? पेरवाल देखिए, पेरवाल एक प्रकार का कैलकेरियम चट्टान होती है। यह पॉलिए नामक छोटे समुद्री जीव की अस्थि और पंजर से बनती है। पेरवालों के विकास के लिए सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 तथा सूची 2। इसमें देखिए शीतोष्ण घास के मैदान, स्थल और देश क्षेत्र बताने हम। लानोस जो है वो दक्षिण अमेरिका, स्टेपिस यूरोप में मिलते हैं, प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका, बेल्ट जो है वो अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपाज अर्जेंटीना में, कंपोज ब्राज़ील, सवाना पूर्वी अफ्रीका, कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी में मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत मतलब जो प्रकृति से हमें मिलते हैं डायरेक्ट। तो इसका पेट्रोलियम है और जल विद्युत है और प्राकृतिक गैस। जो सीधे नेचर से या प्रकृति से मिल जाते हैं उन्हें हम परंपरागत कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन 2 देश हैं जिनकी अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में भी है? तो रूस और तुर्की हैं ये 2 देश। ये एशिया और यूरोप दोनों में काउंट होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राशन कार्ड के संबंध में निम्न नियमों पर विचार कीजिए। अंत्योदय कार्ड जो होता है निर्धनों से भी निर्धन, जो मतलब गरीबी से भी गरीब हैं उनके लिए दिया जाता है। APL कार्ड जो वो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग, यानी गरीबी रेखा से ऊपर के लोग, और BPL गरीबी रेखा से ऊपर के लोग, मतलब जो APL है वो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग होते हैं और BPL जो वो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखते हैं एकदम जोश के साथ। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में आई थी, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, काम के बदले अनाज 1977 में, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ है, तो ये बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर एवं वसूल की जाने वाली ब्याज दर में अंतर है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर। बैंकिंग प्रणाली में अल्प अवधि मांग मुद्रा की अवधि क्या कहलाती है? तो 1 से 14 दिन होती है इसकी अवधि। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भुगतान संतुलन शब्द प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका संबंध किससे? आयात और निर्यात से। आइए आगे देखते हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? तो इसका देखिए कई एक है। बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना या झटका मारना, नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, सड़क पर चलना, ये तीनों क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत चालक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम की पत्ती। आइए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा सही है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के विकिरण के कारण प्रकट होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे। अमल और क्षार के संदर्भ में सही कथन है। देखिए अमल जो है स्वाद को खट्टा करता है, जबकि क्षार स्वाद को जो है वो कड़वा करता है। अमल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। आइए आगे देखते हैं।
सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से सम्मिलित कीजिए। पादप हार्मोन और कार्य। जिबेरेलिन जो है वो तने की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, और ऑक्सिन प्रकाशानुवर्तन करने के लिए, एब्सिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने के लिए, वृद्धि यानी घटाने के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का प्रेरण है, कोशिका विभाजन करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। जीवा के संदर्भ में सही कथन है। देखिए, अग्र क्षेत्र जो होता है मीठा स्वाद बताता है, पार्श्व क्षेत्र जो होता है वो खट्टा स्वाद बताता है, पश्च क्षेत्र जो होता है कड़वा स्वाद, अग्र पार्श्व क्षेत्र जो होता है वो नमकीन स्वाद बताता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिग। आगे देखते हैं। भारत में विशाल सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? अप्रैल 2024 में। तो ये गुजरात में 5 करोड़ वर्ष पुराना है। दुनिया का सबसे पुराना सांप घोषित किया गया है। और भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम इसी के नाम पर रखा गया है, सुपर वासुकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया? तो ये सतनाम सिंह संधू को किया गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आगे। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना है? ये रोहन बोपन्ना बने हैं, जो कि इंडियन है। आइए आगे देखते हैं। WPL वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2024 में ऑरेंज कैंप किसे सम्मानित किया गया है? तो एलिस पेरी को किया गया है, सबसे ज़्यादा रन, और श्रेयंका पाटिल सबसे ज़्यादा विकेट लिए इन्होंने 13। आगे देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच कयोटर बनी है? तो ये जयंसिता कल्याण बनी है। क्लास होती है ख़त्म। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर